Hello everyone, how are you? Today we shall solve class 5th English worksheet. Topic is picture composition. आज हम क्लास 5 अंग्रेजी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसका टॉपिक है पिक्चर कंपोजिशन। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Describing a picture. Here you can see two pictures. There are two parrots in the pictures. One parrot is in cage, another parrot is on the branch of a tree. What else you can see in this picture? Yes, we can see clouds, rain in this picture. आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पिक्चर दी हुई है। एक में तोता पिंजरे के अंदर है, दूसरे में तोता पेड़ की डाली पर है। और क्या देख सकते हैं पिक्चर में बादल भी दिखाई दे रहे हैं और रेनिंग भी हो रही है। नाउ क्वेश्चन 1, लुक एट द अबव पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले प्रश्न में कहा गया है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और फिर नीचे दिए हुए प्रश्नों के आंसर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द बर्ड दैट यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर। तस्वीर में दिखाए हुए पक्षी का नाम बताइए। द आंसर इज पैरट। सेकंड, वेयर इज द फर्स्ट पैरट, इन अ केज और ऑन द ग्राउंड। पहला पैरट कहाँ पर है, पिंजरे में या जमीन पर? तो आंसर होगा इन अ केज। थर्ड, where is the second parrot, on a wall or on a tree branch? दूसरा पैरट कहाँ पर है, दीवार पर या पेड़ की डाली पर? तो इसका आंसर है on a tree. The second parrot is on a tree. Fourth, which bird do you think is more happy? आपको क्या लगता है कौन सा बर्ड ज़्यादा हैप्पी होगा? The one who is kept in a cage or the one who is free on a tree branch? जो पिंजरे में है वो या जो पेड़ की डाली पर बैठा है वो? कौन सा पक्षी ज़्यादा खुश होगा? यस, यू आर राइट। तो इसका आंसर लिखेंगे द बर्ड हु इज़ फ्री ऑन अ ट्री ब्रांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक ओवल शेप में कुछ लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज इट? टॉक टू योर पेरेंट्स ऑन व्हाई फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि हर किसी के लिए आज़ादी क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, पूछेंगे कि फ्रीडम क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, वुड यू लाइक टू लिव इन अ केज? क्या आप किसी पिंजरे में जीना चाहेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे नो। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर भी एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और उसके बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सो व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? यस, अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, द सन इज शाइनिंग, देयर आर क्लाउड्स इन दिस पिक्चर, यस, देयर इज अ फ्लैग इन दिस पिक्चर, बॉय इज वेयरिंग रेड कलर टी शर्ट, boy is wearing a blue pant. Yes, the green grass is also in this picture. Now let us read the questions. Question, what is the child doing in the picture? Dancing or flying a kite? The answer is flying a kite. Next question, can you tell the name of the festival shown in the picture? Independence Day or Republic Day? Children, we will write here Independence Day. हम यहाँ पर Independence Day लिखेंगे।
अब आप सोचोगे कि इंडिपेंडेंस डे क्यों लिखा है, रिपब्लिक डे क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों, रिपब्लिक डे पर झांकी निकलती है और रिपब्लिक डे जो है विंटर सीजन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When is this day celebrated in our country? 26 January or 15th August? The answer is 15th August. Next question. Write any two describing words for the boy in the picture. इस तस्वीर में जो बॉय है उसके बारे में दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। ए, बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, तो लड़का क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। और बॉय इज वेयरिंग ब्लू पैंट, और वी कैन से द बॉय इज लुकिंग हैप्पी, और वी कैन से बॉय इज लुकिंग हैप्पी, ही हैज शॉर्ट हेयर, मैनी थिंग्स कैन बी टोल्ड अबाउट द बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स वननेस। विविधता में एकता का अर्थ होता है एकता, अखंडता। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज पीपल ऑफ मैनी रिलीजन्स, रेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस लिव टुगेदर। भारत एक उदाहरण है विविधता में एकता का, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म, सभ्यता और कल्चर, ट्रेडिशंस के लोग एक साथ रहते हैं। डिस्पाइट डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस, पीपल ऑफ इंडिया लिव टुगेदर विद लव एंड ब्रदरहुड। अलग अलग कल्चर, रिलीजन्स, भाषा के बावजूद भारत के लोग एक साथ प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कनेक्ट्स पीपल इन द बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस। जो विविधता में एकता है वो लोगों को कनेक्ट करती है मानवता और शांति के भाव से। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाया गया है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो किया गया है, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स एक्सेट्रा की पिक्चर को शो करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पोस्टर ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर एक ब्यूटीफुल पोस्टर ड्रॉ करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस। जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा जीतती है। फूड एंड ड्रिंक हैव होम मेड वेजिटेबल सूप। घर पर बना वेजिटेबल सूप पिए। एक्टिविटी राइट योर नेम बाय यूजिंग शेल ऑफ पीनट्स। पीनट्स मूंगफली के छिलकों का प्रयोग करते हुए अपना नाम लिखें। गेम प्ले चटाई विद फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। प्ले कार्ड्स विद फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। अपने भाई बहनों के साथ कार्ड्स खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। Avoid touching your face and wash your hands frequently.
अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।